हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्तों। देखो, बात कर रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। आज पेपर नंबर 7 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप चैनल से जुड़े रहो। यहाँ पर आपको मैथ का बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। देखो, आने वाली जितनी भी शिफ्टें हैं, जैसे ग्रुप डी की शिफ्टें हो गई, उनके सारे पेपर भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। दिल्ली पुलिस के भी सबके मैथ के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। आ जाओ बात करते हैं पेपर नंबर 7 की। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आओ प्यारे दोस्तों। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है सिंप्लीफिकेशन से। देखो एक बार क्या दिया है। देखो, 250 का 27%। देखो, का को गुणा कर दिया मैंने, 27% का नीचे 100 लगा दो, माइनस। देखो, 1000 का फिर क्या दिया है। देखो, 0.02% था, नीचे 100 लगा दो, ये पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा दो प्यारे दोस्तों। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। आ जाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट 2 ही बचा होगा। 0 से 0 काट दो, 5 से 5 बार काटो, 5 से 2 बार काटो, इंटू करूंगा तो कितना हो गया प्यारे दोस्तों। 7 5 35, 3 बचा होगा, 5 दूनी 10, 1 13, 135/2 यहाँ बचा, माइनस यहाँ पे कितना बचा, 0.2। ठीक है, यहाँ पे 10 बचा था, ऊपर 2 बचा था, 0.2 बचा प्यारे दोस्तों। भाग दो लो, 2 से 2 6 के 12, 2 7 14 होता है। देखो, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 5 10, ये वाला माइनस पॉइंट 2 घटा दो। देखो, इसमें से पॉइंट 5 में से पॉइंट 2 गया तो 67.3 राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन पूछा था, इजी आया था। आगे बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछा है। देखो कितना परफेक्ट क्वेश्चन है। देखो, एक टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है। देखो, हर मिनट में कितना हो जाता है, 2 गुना। ये चीज समझ में है प्यारे दोस्तों, हर मिनट में 2 गुना हो जाता है टोकरी में। अगर टोकरी, ये देखो कोई टोकरी थी ये, और ये इस तरह से आमों से भर गई। समझ में, आमों से भर गई। कितनी देर में भरी, 30 मिनट में। आ जाओ प्यारे दोस्तों, ये 30 मिनट में फुल भरी है। तो उसने पूछा है, बताओ आधी टोकरी कब भरी होगी। देखो प्यारे दोस्तों, ये फुल भरी हुई है, तो यहां तक भरी होगी टोकरी, ये यहां तक, ये आम भरे हैं यहां तक, आधी टोकरी। तो बताओ प्यारे दोस्तों, हर मिनट में 2 गुना, तो आधा हुआ होगा तब 29 मिनट रही होगी। समझ में आया। देखो, हर मिनट में यहां से 1 मिनट और लगी। देखो, 29 मिनट में आधी भर गई होगी, आधा का डबल होगा तो फुल हो गई। तो हर 1 मिनट में डबल होती है, तो 30 मिनट में पूरी भरी होगी, यानी आधी कितनी देर में भरी होगी, 29 मिनट में। समझ में आया सभी को। इस तरह से हैंडल करो दोस्तों। आगे बढ़ो, अगले की तरफ बढ़ो दोस्तों। देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है सीआईएसआई के अंतर पे। कोई सी भी एग्जाम में बैठो मेरे दोस्तों, सीआई और एसआई का अंतर पूछा है, और सीआई और एसआई के अंतर का एक वीडियो डाल रखा है, परफेक्ट वीडियो, जो ग्रुप डी में और एनटीपीसी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं। एक बार जाओ प्ले लिस्ट में, सीआईएसआई के अंतर वाले क्वेश्चन है, 2 साल 3 साल जितने भी हैं। ठीक है, आप वो वीडियो देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार क्वेश्चन देखो। देखो, तुमसे कहा है प्रिंसिपल 5,000 रुपए। ठीक है प्यारे दोस्तों, रेट कितनी दे दी, 10%, और 3 साल का टाइम दिया तुम्हें, 3 साल का। 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर पूछा है, सीआई और एसआई का अंतर पूछा है प्यारे दोस्तों। जब भी तुम्हें सीआई और एसआई का 3 साल का अंतर पूछे, देखो क्या बोला, प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लेना एक बार। सीआई और एसआई के लिए पूरा समझा रखा है अलग से, पूरा एक वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो, ज्यादा नहीं है, आपको पूरा समझाया गया है उसमें, एक बार देखो। सीआई और एसआई का अंतर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, पी आर स्क्वायर परसेंट। ठीक है प्यारे दोस्तों, 300 प्लस आर बटे 100, ये अपनी नोटबुक में नोट करो। ठीक है, 3 साल के लिए, ये 3 साल के लिए सीआई और एसआई के लिए। अब कुछ नहीं करना, उठा के पी की वैल्यू पी की जगह रखो, आर की वैल्यू आर की जगह, और टी की वैल्यू टी की जगह। सीआई एसआई का अंतर निकलेगा, पी का मान कितना था, 5,000 था। ठीक है, आर कितना है, 10%, 2 बार है, 10%, 10%, दोनों का परसेंटेज उठाऊंगा तो 100 गुना 100 कर दूंगा प्यारे दोस्तों। आ जाओ, ये देखो, यहाँ इंटू का साइन है, ये 300 प्लस आर, 10% था तो ये 310 हो गया प्यारे दोस्तों, और नीचे कितना है, 100। ये सीआई और एसआई का अंतर है, ये जो भी आएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये 0 से 2 जीरो ये काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 0 से ये 0। देखो, नीचे सारा मामला खत्म हो गया, ऊपर 5 और 31 बचा है, दोनों गुणा करूंगा, 5 5 3 15, 155 रुपए का अंतर आया होगा। ठीक है, और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा, 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया प्यारे दोस्तों। देखो, ए अनुपात बी, 3:5। ठीक है प्यारे दोस्तों, इनका एलसीएम तुम्हें क्या दे रखा है, एलसीएम एलसीएम तुम्हें दिया है 120। ठीक है, तुमसे पूछा है बताओ दोनों संख्या क्या होगी। देखो, ऑप्शन से करते हैं प्यारे दोस्तों। देखो, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 30 और 50 दे रखा है प्यारे दोस्तों, और बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 24 और 40 दे रखा है प्यारे दोस्तों। आ जाओ, सी ऑप्शन क्या दे रखा है प्यारे दोस्तों,
27 और 45 दे रखा है, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है 21 और 35। देखो प्यारे दोस्तों, तुम्हें एग्जाम में क्या देखना है, देखो दोनों का अनुपात ये आना चाहिए और उनका एलसीएम 120। आओ अनुपात करते हैं पहले, ये इसका आंसर हो सकता है। दोनों का अपन ने दोनों का 120 का क्या देखा, दोनों का एलसीएम निकाल के देखा, क्या ये एलसीएम हो सकता है, तुमने कहा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। समझ में है सभी को? आगे बढ़ो। आगे जब मैं गया मेरे प्यारे दोस्तों, देखो चॉइस आरती या चॉइस होता है और 8×5 = 40 होता है, 3:5 हो रहा है। ये भी सबसे पहले अनुपात देखूंगा, फिर देखूंगा एचसीएफ क्या एलसीएम ये हो सकता है। तुमने कहा सर देखो 4×3 = 12 होता है, मैंने 12×2 = 24, 2×5 = 10, तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका देखो, इसको 9 से काटा, 9×3 = 27, 9×5 = 45। ठीक है, तो 5×3 = 15, 15 नाम का 135, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी इसका एलसीएम क्या नहीं आ रहा 120। ऐसे इसको देखूंगा 7×3 = 21, 7×5 = 35, 5×3 = 15, 15 7 105 होता है, यानी इसका भी 120 नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। सबसे पहले अनुपात देखा, फिर देखा एलसीएम क्या ये आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब जिसको पूरा समझना है वो देखो, देखो जब भी मेरे को एलसीएम निकालना होता है तो मेरे को क्या होना चाहिए, मेरे को एचसीएफ होना चाहिए। एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर होता है प्यारे दोस्तों। देखो इधर कोई संख्या कॉमन होगी तभी तो कटी होगी। देखो जैसे मैं यहां देखूं, 8 इधर भी कटा है, 8×3 = 24, 8×5 = 40, 8 इधर भी कटा है, यानी देखो 8×3 5×8, 8 इधर भी कटा है, 8 इधर, तो ये एचसीएफ का फैक्टर था, दोनों तरफ कॉमन फैक्टर था ये। एचसीएफ का कॉमन फैक्टर, और ये दो प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। 3 और 5 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये सहअभाज्य संख्या हो गई, सहअभाज्य। ठीक है, इनका फैक्टर क्या होता है एलसीएम, यानी इनकी वैल्यू दे दी 120। आ जाओ, एचसीएफ कितना हो गया, तुमने कहा सर एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स ले लो, इनटू को प्राइम नंबर 5 और 3, 5×3 = 15 होता है, बराबर कितना गया 120 हो गया। 5 से कहा था 15 को 8 बार, 15×120 होता है। एक्स की वैल्यू 8 आ गई प्यारे दोस्तों, यहाँ पे रख दो, 3×8 होता है, 8×3 = 24 हो गया, 5×8 है, 8×5 = 40 हो गया। तो मैं आंसर पता चला ये। ठीक है, आगे बढ़ो प्यारे दोस्तों, समझ में है सभी को? आगे बढ़ो। अब दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है टाइम एंड वर्क से। देखो हरीश और विमल एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, हरीश है और विमल है, एक काम को सर 20 दिन में कर सकते हैं, आप लोगों ने बोला। ठीक है, हरीश और विमल इस काम पे कितने दिन तक काम पे गए, 15 दिन तक। इन दोनों ने मिलके, हरीश और विमल ने 15 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 15 दिन। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये 20 दिन तक काम पे जाते काम खत्म हो जाता, लेकिन ये कितने दिन गए, 15 दिन। तुमने कहा सर हरीश और विमल ने 20 दिन में कोई काम करते, 15 दिन तक काम पे गए, टोटल काम का कितना हिस्सा कर दिया, 5×3 = 15, 5×4 = 20। इन दोनों ने मिलके, हरीश और विमल ने मिलके कितना काम का हिस्सा कर दिया, 3/4। उसके बाद कौन निकल गया, उसके बाद निकल गया कौन सा, विमल निकल गया, तो हरीश बचा होगा। अब देखो हरीश शेष काम को, हरीश शेष काम, ठीक है, शेष काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। देखो मेरे को खुद बताओ शेष कितना बचा होगा, देखो यहां से शेष कितना बचा होगा, तुमने कहा सर एक काम में से 3/4 दोनों ने कर दिया, शेष काम कितना बचा, 4×4, 4 में से 3 गया तो 1/4 हिस्सा बचा। हरीश ने शेष काम मतलब 1/4 हिस्सा कितने दिन में किया, 10 दिन में। टोटल काम कितने दिन में करता हरीश, हरीश एक काम कर देता 40 दिन में। बस तुम्हें यही समझना था, एक बार बैक करके देख लेना प्यारे दोस्तों, नहीं समझ में आया तुम्हें पता चला हरीश और विमल 20 दिन में करते हैं। अगर हरीश अकेला करता हरीश, तो ये कितने दिन लेता, 40 दिन में लेता। समझ में आया, 40 दिन ये ले रहा है, खुद बताओ 20 दिन में दोनों कर रहे हैं, 40 दिन ये ले रहा है, तो ये भी कितने दिन लेगा विमल भी, ये भी 40 दिन। नहीं समझ में आया, एक बार देखो प्रैक्टिकल। सबसे पहले तुम्हें काम करने वाले इधर और उनके दिनों की संख्या इधर लिखनी है मेरे दोस्तों। 20 और 40 का एलसीएम लेना है 40, ये कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया। तुमने कहा सर उस खेत में 40 पेड़ थे, ये 20 दिन में लगाता है, तो कितने, दो दो करके लगा रहे होंगे। 40 पेड़ों को 40 दिन में 40 का भाग दिया, एक एक पेड़ करके। तो ये इनकी एफिशिएंसी है, काम करने की योग्यता है, क्षमता। तुमसे पूछा विमल कितने दिनों में लगाएगा, 40 पेड़ थे उस फार्म हाउस में, देखो दोनों मिलके साथ जाते हैं तो 2 पेड़ लगाते हैं, हरीश अकेला 1 पेड़ लगाता है, तो ये भी कितना लगा रहा होगा, 1 पेड़। तो विमल एक एक पेड़ करके 40 पेड़ों को 40 दिन में लगा देगा प्यारे दोस्तों। समझ में आया, ये भी इजी पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सिंपलीफिकेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछा, एक बार देखो प्यारे दोस्तों। देखो तुम्हें दे रखा है 3, देखो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, 3√2 + 2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इनटू का साइन दे रखा है, फिर 3
√2 माइनस 2, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, दे रखा है ऑफ, दे रखा है 13 प्लस 15, ये पूछा है। समझ में है प्यारे दोस्तों? एक बार इसको देखो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व कर लेना। देखो ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप वहां पे ब्रैकेट सोल्व करोगे। देखो आप लोग ये चीज देखो ढंग से, 3√2 प्लस है, ये भी 3√2 माइनस 2 है। देखो सेम संख्या है, बीच में प्लस माइनस का खेल है। तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आप लोगों ने देख रखा होगा, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो आप स्क्वायर करके लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे आप इसको, आप बोलोगे सर 3√2 इसका होल स्क्वायर कर दूंगा माइनस 3 रूट, देखो इधर 3√2 पहले वाला ए मान लिया, इसको ए और इसको बी मान लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर लिख दोगे आप लोग, ठीक है। ये ब्रैकेट बाहर वाला गुणा का साइन लगा दोगे, 13 प्लस 15, ठीक है। देखो स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, 3 9 दूनी 18 होता है, तो ये 18 माइनस 2 दूनी 4 होता है। आ जाओ, ये ब्रैकेट चल रहा है अभी, गुणा का साइन है, ये 13 प्लस 15 हो गया प्यारे दोस्तों। 18 में से 4 गया तो कितना बचा, 14, और ये कितना हो गया 13, ये प्लस 15 यहां तक हो गया। देखो 13 को 13 चौको 52 होता है, 5 बचा, 13 और 5 कितना होता है 18, 182 में 15 जोड़ना था प्यारे दोस्तों, कितना हो गया 7 हो गया, 9 हो गया, 197 राइट आंसर इसका। समझ में है सभी को? इस तरह से आपको मैनेज करना है। आगे बढ़ो प्यारे दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अगला दे रखा है आप लोगों को, दो संख्याओं का योग 25 दे रखा है, ये एनटीपीसी का पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। और उनका बीच का अंतर दे रखा है 15, ए माइनस बी 15। देखो दो संख्या दे रखी है, मैंने ए और बी मानी है प्यारे दोस्तों, ए और बी, ठीक है। दोनों का योग 25 उन 15, दोनों का अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी पूछा है तुमसे। आ जाओ, देखो जब तुम इसको सोल्व करोगे और जब भी ऐसा है प्लस में माइनस में जोड़ के 2 का भाग दोगे बड़ी आएगी, 15 और 25 और इसको जोड़ूंगा तो कितना हो गया 40, 40 में 2 का भाग दे दो प्यारे दोस्तों, फिर रेशियो छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के 2 का भाग देना है। 25 में से 15 गया तो कितना बचता है प्यारे दोस्तों 10, 10 बटे 2 करोगे, 0 से 0 घट गया, ये 0, 4:1 राइट आंसर होगा। समझ में है सभी प्यारे दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ो दोस्तों। अब दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आए तो अगला भी आएगा। देखो दो संख्याओं का योग 16 दे रखा है, लिख लो पहले, दो संख्या 16 दे दी, मान लो ए और बी हो सकती है संख्या, ठीक है। आप एक्स वाई मान लेना, कुछ भी 1 और 2 मान लेना। फिर उन्होंने बोला उन दोनों का गुणनफल, ए गुणा बी कितना दे रखा है 63 दे रखा है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आ जाओ, अब तुमसे पूछा है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो व्युत्क्रम का, ए का व्युत्क्रम कितना होता है 1/a होता है, बी का व्युत्क्रम कितना होता है 1/b होता है, ये ए है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इनका योग पूछा है तुमसे। देखो आप लोग जब भी कोई चीज बट्टे में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो ए बी एलसीएम आया होगा, ठीक। ए का भाग ए में दिया तो यहाँ बी बचा होगा, और बी का भाग बी में दिया तो यहाँ ए, यानी तुम्हारे ऊपर कैसे लिखा हुआ दिख रहा है, ए प्लस बी बटे ए बी। देखो आप लोगों के पास ये मान भी दे रखे हैं, इसको उठा के कितना रख दो, ऊपर 16 रख दो। देखो ए बी की वैल्यू भी दे रखी है, 63 लिख दो, आपका आंसर यही था प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे, ठीक है, लॉजिकल आ रहे हैं, आपको एक बार समझना है फिर इस तरह से मैनेज करना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। वैसे समझने वाले समझ भी लेते हैं। देखो 9 गुणा 7 कितना होता है 63 होता है, 9 7 63, 9 7 63 होता है, और 9 7 कितना होता है 16 होता है, 9 और 7 16 होता है। इसकी जगह मैं 9 रखूंगा, यहाँ 7 रखूंगा तो भी यही आंसर आएगा प्यारे दोस्तों। उससे अच्छा है आप उठा के रखो, ठीक है। आगे बढ़ो, और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो वर्ष से पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। देखो तुम्हें वर्थ का एरिया, देखो ये सर्किल होता है प्यारे दोस्तों, ये पता होना चाहिए सबको। यहाँ पे ये आर होती है, इसे त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये त्रिज्या है। और ये पूरा जब इधर भी लू तो ये भी आर हो गया, आर और आर 2r होता है, इसे व्यास बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या का डबल व्यास होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। यहां से कोई दूरी इधर को चल के जाएगा ये पूरा, तो इसे 2πr यानी परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिधि, ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। ये पूरा एरिया कोई पूछे अंदर का कितना क्षेत्रफल है तो ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसे एरिया बोलते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये चीज होती है और कुछ नहीं होता। आप लोगों को देखो क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों से पूछा क्या है, परिधि पूछी है, 2πr का मान पूछा है। देखो आप लोगों से ये देख के 2πr का मान पूछा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, यहां से एक बार इसको सोल्व करो,
पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ये आर स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 154। देखो ये वर्ग गुणा के नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसको मैं इस पूरा काटूंगा तो 7 पर कटेगा, 7 उधर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये समझ में आया सभी को। आप लोगों से पूछा 2 पाई आर, 2 पाई आर तो 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 7 होती है। ये कट गया, 22 को 2 से गुणा किया 44 हो गया, तो 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर था। ठीक है, 44 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो प्यारे दोस्तों, समझ में आया सभी को। अब दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी इजी पूछा था, एक विद्यालय में फेल होने वाले छात्र पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज दे रखा है। देखो टोटल परसेंटेज पढ़ने वाले होते हैं 100%। 100% में से कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। अगर कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास होते हैं। तो पास वाले कितने थे? पास वाले 60% थे। ठीक है, आओ तो मेरे को बताओ 100% में से 60% पास हो गए तो 40% क्या होंगे? फेल। तुम्हें फेल होने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है कितनी? 240। समझ में आया प्यारे दोस्तों? 240 दे रखी। देखो 240 स्टूडेंट फेल हुए 40% की वैल्यू। जब मैं इसको काट दूंगा, 0 से 0 कट गया, 4 से कितनी बार कटा? 6 बार। तो 1% का मान कितना आया? 6 आया प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मैं 60% का मान निकालना था, 1% की वैल्यू 6 है, तो 60% का मान निकालो तो किससे गुणा कर दोगे? 6 से। ठीक है, 6 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 360 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, 1% का मान 6 था, 60% का मान कितना आ गया? देखो 60% का, 1% की वैल्यू 6 थी, 60 का निकालना था, 360 आ गए। समझ में है सभी को? आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो दे रखा है दोस्तों, बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 5 बचता है। ठीक है, एक बार देखो, देखो x को मान लेते हैं ये बड़ी है। ठीक है, दो संख्या ले रहा हूं और एक y ले लेता हूं, ये छोटी है। कौन सी है? छोटी। आपसे बोला है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। देखो भाग देने का तरीका ये होता है, बड़ी संख्या x को मैं y से भाग दूंगा तो भागफल 6 आया और शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा बेटा 5। ठीक है दोस्तों, 5। शेषफल 5 बचा यहाँ पे। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 1540। देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी x माइनस वाई करूंगा तो 1540 आता है। ये डेटा तुम्हें दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना। आप जब इस चीज को इससे गुणा करोगे और इसको ऐड करोगे तो क्या ये वैल्यू नहीं आएगी? नहीं समझे? एक बार देखो, मान लो आप 6 है, 6 में आप मान लो किसका भाग देते हो? 6 छोड़ो 7 है, 2 का भाग देते हो तो 2 तिया 6, यहाँ 6 बचा होगा, 1 बचा होगा। मैं अगर इसको इससे गुणा करके इसको जोड़ू यानी 2 गुणा 3 प्लस शेषफल जोड़ दो तो 3 दूनी 6 1 7, क्या दोबारा वही आ गई? क्या समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, समझ गए ना आप? ये देखो मैं इस चीज को इससे गुणा कर रहा हूं तो कितना हो गया? 6y। ठीक है, 6y, ये यहां गुणा होगा, फिर ऐड करो इसको शेषफल को 5। ये किसके बराबर होगा? बराबर होगा इस x के। ये वाली संख्या निकल जाएगी। ठीक है, जब मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो x माइनस 6y। ठीक है, 5 भी उधर जाएगा, ठीक हो, 5 भी उधर गया, ये इसको ले गया तो सबको उधर ले गया -5, बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ये 5 को उधर ले जाओ, 5 को उधर ही रहने दो। ठीक है, बराबर 5। और आपको पहले से ये चीज दे रखी है, इसके नीचे रख दो, x माइनस वाई बराबर कितना? 1540। आ जाओ पहले दोस्तों, कुछ नहीं घटा लो। देखो इसको घटाऊंगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, माइनस से गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये तो खत्म हो गया, या माइनस का 5y बचा होगा। देखो प्लस का y हो गया, 6y में से माइनस का 5y। इधर आओ, ये प्लस का था ये माइनस का था तो 1535 बचा। क्या का? माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 5 को काट लो, 5 3 15 होता है, 3 0 बचा, 5 7 35 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 307। आओ तुमसे पूछे गए छोटी संख्या ज्ञात करो, y का मान पूछा है, y का मान आ गया 307। तुम्हारा राइट आंसर ही 307 है। समझ में आया आप सभी को? इस तरह से प्रोसेस में लाके फिर करना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को? एनटीपीसी के पेपर सोल्व कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप डी के और दिल्ली पुलिस के करेंगे। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ो। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राइंगल से पूछा। देखो अच्छा क्वेश्चन, एक बार देखो, दो समरूप त्रिभुज है। सबसे पहले आपको बोल दिया पी क्यू आर, एक ट्राइंगल था पी क्यू और आर, ये आपस में समरूप है किसके? त्रिभुज एक्स वाई और जेड के। आप लोग यहां समझे पहले दोस्तों। देखो एक त्रिभुज ये पी क्यू आर, त्रिभुज से बताते हैं पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बना कौन सा? ये समरूप है, ये एक्स वाई और जेड। आप लोग ये देखिए, इस त्रिभुज का पी क्यू का रेशियो
एक्स वाई के बराबर, ये रेशियो इसके बराबर होगा प्यारे दोस्तों। फिर ये क्यू आर का रेशियो इसके बराबर होगा। और देखो इधर आर पी जेड एक्स आर पी, ये रेशियो इस त्रिभुज के इस ट्राइंगल के बराबर होगा। समझ में आया आपको? नहीं समझे? देखो पी क्यू अपॉन कौन सा होगा, देखो प्यारे दोस्तों, पी क्यू अपॉन एक्स वाई बराबर होगा क्यू आर अपॉन कौन सा वाई जेड। ठीक है प्यारे दोस्तों, और कौन सा होगा, या फिर मैं ऐसे लिखूं, एक बार देखो, या तो इस तरह से लिख लूं या एक्स वाई जेड को ऊपर लिख लूं, बात एक ही है। बराबर होगा किसके, इस वाले रेशियो के। कौन सा रेशियो, पी आर, आर क्यू, तो पी आर बटे एक्स जेड के, ये रेशियो आपस में बराबर होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को दे रखा है इसका परिमाप, परिमाप दे रखा है इनका, परिमाप कितना दे रखा है इसका, 48 सेंटीमीटर, और इस वाले का परिमाप कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर प्यारे दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। ये रेशियो परिमापों के बराबर भी होगा, भुजाओं का परिमाप परिमापों के, तो दोनों त्रिभुजों का परिमाप बटे परिमापों के बराबर भी होगा। समझ में आई? ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आई, नोट कर लेना। भुजाओं का अनुपात परिमापों के अनुपात के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। आ जाओ, तुम्हें भुजा दे रखी है एक्स वाई की लंबाई, तुम्हें ये भुजा की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो आपको ये भुजा दे रखी है कौन सी, एक्स और वाई, ये वाली भुजा दे रखी है, पी क्यू तुमसे पूछी है, ये वाली भुजा तुमसे पूछी है, आ जाओ, ये वाली भुजा तुमसे पूछी है, आ जाओ, ये वाला रेशियो लगा दो परिमाप के बराबर। देखो पी क्यू का परिमाप था 24, इसके सामने ये रखो, देखो पी क्यू भुजा तुम्हें नहीं दे रखी, छोड़ दो, बटे एक्स वाई वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, रख दो बेट। आ जाओ, ये देखो तुम्हें दे रखा है परिमाप इस वाले का, सबसे पहले इसकी भुजा, तो इसका परिमाप कितना, 48 बटे कितना दे रखा है इसका परिमाप, उसका दे रखा है 24। 24 से जब तुम लोग काटोगे, 24 से 2 बार कटा, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 12 दूना 24 होता है, तो पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। तो ये भुजा 24 सेंटीमीटर होगी प्यारे दोस्त। समझ में सभी को? इस तरह से मैनेज करना है। ये भुजाओं का अनुपात इसके बराबर होता है, क्योंकि साफ साफ बोला है समरूप है। ऐसा क्वेश्चन फिर पूछेगा, तो एक बार पीवाईक्यू लगा के फिर एग्जाम में बैठना आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को टाइम एंड वर्क से पूछा, कैसे मैनेज करोगे एक बार देखो। देखो आप लोगों को दे रखा है 15 पुरुष कर्मी या, देखो कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में या और अथवा दिख जाए ना, देखो या और अथवा का ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है इक्वल, आप उसको इक्वल लोगे। तो या बोला 15 पुरुष कर्मी, बोलने का तरीका यही है, या तो 15 पुरुषों को काम पे ले जाओ या 20 महिलाओं को, काम एक जैसा होगा, इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों। 15 पुरुष उतने काम करेंगे जितना 20 महिला काम करेगी। एक काम को, एक काम था कितने दिनों में कर देते हैं, 26 दिन में। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक और डेटा देगा एग्जामिनर आपको, उसी कार्य को, मतलब उसी कार्य को, ये काम था। देखो लिखने का प्रोसेस देखो, एम डब्ल्यू वर्क को बीच में डालो और दिनों को, घंटों को इसमें डालो, तो M1 W1 D1 का प्रोसेस रखो आप लोग। ठीक है, काम करने वाले लोग इधर, काम को बीच में रखो, दिनों की संख्या इधर, आगे हो। उसी काम को देखो, उसी काम पे कितने गए, 30 पुरुष कर्मी और प्लस 12 वुमेन उसी काम को करने गई, उसी को, तो पूछा है बताओ कितने दिनों में कर देगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आ जाओ। देखो आप लोगों को ये डेटा दिया, वहीं पे क्वेश्चन इजी हो गया आपका, जहां पे भी या और अथवा दिख जाए समझ जाओ क्वेश्चन इजी है। था वह ऐसा जब भी दे प्लस का साइन लोगे आप लोग। जब ये चीज दे दी तो आप कैसे लिखोगे, 15 पुरुष बराबर होगा 20 वुमेन, काट लोगे 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 3 पुरुष 4 वुमेन के बराबर है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो पुरुष और वुमेन का रेशियो ले लो, डब्ल्यू को इधर ले लिया, देखो संख्याओं को एक साइड रखो और एबीसीडी को एक साइड रखो, 4/3 हो गया। पुरुष अगर 4 पेड़ लगाते हैं तो महिला कितना, 3। जब भी काम का क्वेश्चन आए पेड़ों से समझो प्यारे दोस्तों। मैंने ये बोला पुरुष 4 पेड़ लगाएंगे तो महिला 3, देखो दोनों से देखते हैं एक बार। 15 पुरुष काम पे जाते हैं, हर पुरुष 4 पेड़ लगाते हैं। क्या बोलोगे आप लोग, सर 15 पुरुष काम पे जाते हैं, हर कोई 4 पेड़ लगाता है। ठीक है, तो 15 पुरुष थे, हर कोई 4 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगा दिए, 60। कितने दिन तक काम पे गए, 26 दिन तक। इन लोगों ने टोटल वर्क ये किया होगा प्यारे दोस्तों, दोबारा समझ लो। पुरुष 4 पेड़ लगाते हैं, 15 दिन तक गए, ऐसे करके इन्होंने पेड़ लगाया, तो 15 चौको 60, 60 को इससे गुणा कर लूंगा। ठीक है, आपसे पूछा है 30 तो पुरुष काम पे ले जाऊंगा, 12 महिला काम पे ले जाऊंगा। ठीक है, पुरुष जाएंगे तो देखो 30 पुरुष जाएंगे, जाते पुरुष हर कोई 4 पेड़ लगाएगा तो इतना, फिर बीच में प्लस लगाओ।
देखो महिला 3 पेड़ लगाती है, कितनी महिला लेके जाओगे? 12, 3 करके लगा रही होगी, 4 कितना हो गया? 4 × 3 = 12 हो गया। 120 पेड़ तो ये लगाएंगे एक दिन में, 12 × 36 ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 156 पेड़ लगाएंगे पुरुष और महिला साथ मिलके। 30 पुरुष 120, 4 × 3 = 12 और 12 महिला कितने? 36। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, 156 पेड़ एक दिन में लगाते हैं ये लोग। ठीक है, टोटल इतना लगाना था तो 156 का इसमें भाग दे दो प्यारे दोस्तों। देखो 4 से काटो, 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36 होता है, 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 12, 3 बचा, 4 × 9 = 36, 39 हो गया। 13 × 13, 13 दूना 26, 13 × 3 = 39 होता है प्यारे दोस्तों। 3 से 5 बार कटा, 5 दूनी 10, 10 दिन में ये काम खत्म कर देंगे प्यारे दोस्तों। ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की। आप इस तरह से हैंडल करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ इसका मान पूछा था तो 10 दिन में खत्म कर देंगे ये लोग। और आपको ये अंदाजा होना चाहिए 15 पुरुषों की जगह 30 पुरुष जा रहे हैं, 12 महिला, टाइम 26 दिन ले रहा था, कम तो लगेगा ना। काम करने वाले किसी काम को ज्यादा लोग जाएंगे तो टाइम कम लगेगा और कम जाएंगे तो टाइम ज्यादा। समझ में है सभी को? आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज पे दे रखा है मूलधन। देखो तुम्हें जो प्रिंसिपल था वो दे रखा है 12,50,000 रुपए की धनराशि दे रखी है। आगे आओ, रेट दे रखी है 5% की दर से और टाइम 5 साल का दे रखा है। ठीक है, तुम्हें 5 साल का एसआई पूछा है, ये इजी था। एसआई जब भी पूछेगा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में होती है इसलिए 100 आता है नीचे, आप लोगों ने देखा है। पी की वैल्यू 12,50,000 थी, आप उठा के रख दोगे। रेट कितना आ रहा था? 5%, 5 ऊपर रखो, टाइम था 5 साल का, बट्टे 100 लगा दो परसेंटेज का। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते प्यारे दोस्तों। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 5 को इससे गुणा करके लिख दो। देखो 2 जीरो बची, 5 से कटा, 5 × 25, 2 बचा, 12 × 5 = 60, 60 और 2 कितना हो गया? 62। फिर 5 और बचा, उसको भी गुणा कर लेंगे, 0, 5 × 25, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचा, 6 × 5 = 30, 31। ठीक है, ये तुम्हारा कितना ब्याज हो गया? 3,12,500 रुपए का तुम्हारा ब्याज बना होगा और ये साधारण ब्याज पूछा था। 3,12,000 राइट आंसर है। आगे बढ़ो प्यारे दोस्तों। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें पूछा है चक्रीय चतुर्भुज से। देखो तुम्हें दे रखा है चक्रीय समलंब चतुर्भुज दे रखा है, PQRS। देखो चक्रीय चतुर्भुज होता है जो किसी वर्त के अंदर बना हो। तुम्हें दे रखा है PQ एक व्यास है, यहां से तुम्हें व्यास दिया PQ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और तुम्हें PQ और RS आपस में समांतर दो भुजाएं हैं। यहां से देखो ये PQR और S ये इस तरह से ये आग करती है प्यारे दोस्तों ये। ठीक है, तुमसे कोण दे रखा है QPR, ये कोण देखो प्यारे दोस्तों, ये कोण तुम्हें दे रखा है 40 डिग्री का। ठीक है, आगे हो, तुमसे पूछा है PSR, ये कोण तुमसे पूछा है, कोण PSR का मान तुमसे पूछा है। ठीक है, ये चीजें तुम्हें दे रखी है। आओ प्यारे दोस्तों, देखो जब भी किसी भी, देखो ये इसका व्यास हो गया। व्यास पे कभी भी परिधि पे इसकी परिधि पे कोई भी कोण बनाओगे वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री। आपको परिमेय पता होनी चाहिए। कभी भी व्यास पे इसकी वर्त की परिधि पे कोई भी कोण बनेगा 90 डिग्री का बनाएगा। अगर ये 90 और ये 40 है तो ये कितना हो गया? 50 डिग्री। समझ में है सभी प्यारे दोस्तों को? ये साइक्लिक क्वालिटर है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 50 है तो ये कितना होगा? 130 डिग्री होगा। क्यों? इन दोनों का आपस में जो कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ये 50 डिग्री आ गया तो ये कितना हो गया? 130। और तुमसे ये पूछा था तो इसका मान होगा 130 डिग्री। समझ में है सभी प्यारे दोस्तों को? आगे बढ़ो और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा है। देखो एक कालीन की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 से 5/2 मीटर। 20 से 5/2 मीटर में दे रखी है। इसको काट के छोटी कालीन बनानी है, छोटे टुकड़े, और उनकी लंबाई कितनी दे रखी है? छोटी कालीन बनानी है 4 से 1/2 मीटर की। तो पूछा है बताओ कितनी कालीन बनाई जा सकती है। और देखो ये फ्रैक्शन में इसको सोल्व कर लो, इसको गुणा किया 40, 45 बटे कितना हो गया? 2 हो गया प्यारे दोस्तों। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। इसका डिवाइड देना है इसमें 9/2। जब भी ऐसी चीज देखो 4 दूनी 8 और 1 9, मैंने इसको यहां लिखा है और इसको यहां लिखा है।
आ जाओ 45/2 सोल्व करने के लिए भाग का साइन इनटू में कर लो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दो बस। 9 से कितनी बार कटा? 5 बार। 2 से 2 कटा, 5 कालीन बनाई जा सकती है। कितनी बना सकता है? 5। देखो बड़ी कालीन ये थी, छोटे छोटे टुकड़े थे करने, टोटल कितनी कालीन बनाएगा? 5। 5 छोटी छोटी दरी पट्टियां बनानी है उसको, ठीक है। आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें पूछा लाभ हानि से। देखो क्या दे रखा है, एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं की लागत कीमत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ व्यापारी को लाभ होगा या हानि? देखो एक बार समझो। देखो एक व्यापारी 20 वस्तुएं खरीदता है, उनका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य मान लिया सीपी, उनका जो लागत मूल्य वो बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर। कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों, वर्ष गुना करके सोल्व कर लो। देखो जितने भी ये वेरिएबल्स है इनको एक साइड कर लो, संख्याओं को एक साइड कर लो, तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस इधर आ गया वर्ष गुणा के, 15/20 एक साइड चला गया, 5 से काट लो, कितना हो गया? 5 थी 15, 5 चौका 20 हो गया। तुमने कहा सर 3 रुपए की खरीद के कितने में बेच रहा है? 4 में। कोई आदमी खरीद के बेचेगा, 3 की खरीद के 4 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा? 1 का। 1 का लाभ हुआ है 3 पे। परसेंट बनाने के लिए 100%, तुम्हें परसेंटेज में आंसर पूछा है। 3 का भाग दोगे तो 33 से 1/3% राइट आंसर है। समझ में? या फिर 33.33 बोल सकता है तुम्हें एग्जामिनर, ठीक है। ये चीज समझ में है आप लोगों को? इस तरह से आपको सॉल्यूशन कर लेना है। जो कॉस्ट प्राइस, जिस वैल्यू के साथ कॉस्ट प्राइस बोले उसके साथ सीपी लगाओ, जिसके साथ विक्रय मूल्य यानी एसपी बोले उसके साथ एसपी, फिर इस तरह से सोल्व करके आंसर निकालो दोस्तों। तुमसे यही पूछा था। तो देखो यहाँ पे 3 रुपए की चीज 4 में बेचे तो लाभ होगा उसको। ये पूछा है किस में हानि हो गया, लाभ, तो लाभ होगा उसको 33.33% का। आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अनुपात से क्वेश्चन पूछा आप लोगों को। देखो एक कंपनी में महिला और पुरुष कर्मी काम करने वालों के अनुपात दे रखा है 2:3। आओ पहले वुमेन की बात कर रहा है, फिर पुरुष की बात कर रहा है। ये रेशियो है 2:3। आप लोग बोलेंगे महिला 3 काम करने आ रही है तो पुरुष कितने आ रहे होंगे? 3, ठीक है। आगे बोला पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, 3 की वैल्यू 90 दे रखी है। आ जाओ पुरुष कर्मियों की, तुमसे पूछा है काम करने वालों की कुल संख्या। देखो कुल संख्या 3 और 2 कितना हो गया? 5 की वैल्यू निकालनी थी, 3 की वैल्यू 90 है। अगर तुम्हें 3 की वैल्यू 90 दे रखी है तो एक का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों? एक का हो गया 30, 30 पुरुष, यहाँ 30 से गुणा करके आना था। टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 3 15, यानी 150 टोटल आदमी काम पे आ रहे थे। तुम्हें कुल कर्मियों की संख्या पूछी है तो 150 टोटल थे महिला और पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ो। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको पूछा सिंप्लीफिकेशन से, दे रखा है 15x14 माइनस दे रखा है 30 प्लस प्लस ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 17 ब्रैकेट का मान ज्ञात करें, ठीक है। आ जाओ प्यारे दोस्तों। देखो सबसे पहले बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, इन बाद में घटाएंगे इसको, पहले बोर्ड मास दोनों को इंटू कर लो। कितना हो गया? 15 को इससे गुणा किया, 15 चौको 60 यानी 6 बचा, 15 और 6 कितना हो गया? 21। ये 210 हो गया, ये 30 ऐसे कैसे, ठीक है। ये 30 को इसमें से निकाल दो, 30 इसमें से घटा तो 10 ही बचा, तो ये कितना बचा? 180। यहाँ इसको घटा दिया तो 180, टोटल इंटू के 210 आ रहा था, 210 में 30 घटा दिया, ये 180। आओ प्लस 3 3 9 होता है, 9 और 17 कितना होता है? ब्रैकेट खोल लेंगे, 9 और 17 कितना होगा? 9 और 17 होता है 26, 26 को ऐड कर दो। यहाँ जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 6 8 तो 10, ये 206, 206 इसका राइट आंसर था। ये सबसे छोटा सिंप्लीफिकेशन आया है, हो सकता है आपसे बड़ा पूछ ले की बात। पीवाई क्यू कर रहे हैं एनटीपीसी वाले, ये क्वेश्चन पूछा था, ये बिल्कुल तुच्छ क्वेश्चन था, सबने कर दिया होगा। आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एलजेब्रा इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को दे रखा है x प्लस 1/x का मान दे रखा है 9, और आप लोगों से पूछ लिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है एग्जामिनर एलजेब्रा में से, ये मान पूछा है आपसे। आप लोग क्या करेंगे? देखो इसका कुछ नहीं करना, इसका होल स्क्वायर कर दो। जैसे आप लोग होल स्क्वायर करोगे, जब भी आप लोगों को कभी भी पावर की चीज पूछे या जो चीज है उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है आप लोगों को। देखो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 होगा, 81 में से 2 गया तो 79 आपका राइट आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है आप समझे। देखो आप लोगों को समझने के लिए ये समझना है, 1/x बराबर सपोज करो आपको a दे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी ये वैल्यू निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर माइनस 2 क्यों लिखना है, ये चीज, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर, मैंने कहा 9 स्क्वायर, मैंने ए माना इसको ये, तो यहाँ 9 दे रखा था, 9 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये चीज समझो। मैं क्या करूंगा? इसका होल स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। जब होल स्क्वायर करके सोल्व करूंगा तो आपने एक फॉर्म देखी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्यारे दोस्तों, ये चीज।
आप लोगों ने देख रखी होगी, तो इसको भी ऐसे खोलो। तो ये क्या इतना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab प्लस 2 गुणा x, ए और बी, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। और बराबर दे रखा था ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर। देखो ये एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे जो बचा इसको समझो, x² प्लस 1/x², ठीक है, बराबर ये 2 बचा, ये 2 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो a² माइनस 2। इसीलिए ये चीज करना है आप लोगों को, आज के बाद याद होना चाहिए। x प्लस 1/x कोई भी चीज दे दे तो उसका स्क्वायर करके 2 घटाना है, ये लिख लो, नोट कर लो प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए 9 का स्क्वायर माइनस 2 करना था, तो 79 राइट आंसर। समझ में है सभी को, आगे बढ़े। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा एग्जामों में, ठीक है। एक बार समझो इसको, आप लोगों को क्या करेगा एग्जामिनर, एलसीएम दे देगा, ठीक है, एलसीएम दे दिया, कितना दे रखा है एलसीएम, 84 दे रखा है, एचसीएफ दे दिया, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। और दो संख्या होगा, एक संख्या ए मान लेते, एक बी मान लेते, उनमें से एक संख्या दे देगा, एक संख्या कितनी दी है, 42 दे दी, दूसरी संख्या पूछ लेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछे तो देखो एक बार, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल, हमेशा क्या याद रखो, जब भी तुम लोगों को ऐसी चीज दे दे तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। समझ में आया, ठीक है, ये चीज समझो, ये आप नोट कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ये हर बार इस पे क्वेश्चन पूछता है। दो संख्या में से एक संख्या दे देगा, एक का मान रखना है, एलसीएम एचसीएफ का मान दे देगा। कभी एलसीएम में से एलसीएम नहीं देगा, एचसीएफ दे देगा, दो संख्या दे देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा है, इसको एक बार नोट करें। तुमसे एक संख्या पूछे, कितनी, एक संख्या दे दी, कितनी, 42 है, दूसरी आप लोग निकालोगे, बी छोड़ दो, एलसीएम कितना देगा है 84, बस आपको रखना है, बीच में इंटू का साइन है और ये 6 है। देखो ये नीचे जाएगा तो बी का मान कितना आ गया, 84 इंटू 6/42 आ गया। देखो ये इसका डबल ही तो है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा होके कितना आ गया, 6 दूनी 12, तो दूसरी संख्या 12 आ गई। समझ में आया सभी को, इस तरह से आपको मैनेज करना है, इसको नोट कर ले प्यारे दोस्तों, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ो। अब दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक कक्षा में टोटल 48 छात्र हैं। देखो एक कक्षा में एक क्लास थी, उसमें टोटल कितने छात्र थे, 48 छात्र थे, ये दिया गया स्टूडेंटों की संख्या। एक दिन उस कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कितनी दे रखी है, 3/8। एक दिन उसमें कितने पढ़ने आए, 48 का 3/8 ही पढ़ने आए, ठीक है। आप लोगों को पूछा है बताओ उस दिन कितने अनुपस्थित थे। देखो 8 काटो, 8 से 6 बार कटा, 36, 18, 18 बच्चे उस दिन कक्षा में आए, तो कितने नहीं आए, आपको बस लेस करके दिखाना था प्यारे दोस्तों। 30 छात्र कक्षा में नहीं आए, तो ये उपस्थित थे, तो ये नहीं आए होंगे, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 48। समझ में आए सभी को, तो राइट आंसर 30 छात्र थे। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से पूछा है। देखो तुम्हें दे रखा है साइन 23 डिग्री बटे कोस 67 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, कोस 71 डिग्री बटे साइन 19 डिग्री, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे पूछा है मान ज्ञात करो। देखो आपने साइन नहीं देखी होगी, इस तरह से ये 0 डिग्री से 90 पे लाई करती है, ठीक है। और ये देखो 90 के अंदर अंदर है, फिर 90 से 180 चलती है, फिर 270 चलती है, फिर 360 का ग्राफ चलता है। अपना काम इधर ही है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव का कोई खेल नहीं है, ठीक है। देखो ऑल चेंज होते हैं 90 डिग्री पे, ऑल चेंज, ठीक है, 0 से 90 पे ऑल चेंज होंगे। तो मेरे को बताओ साइन थीटा, साइन 23 डिग्री दे रखा है, साइन 23 को कोस में बदलूंगा, 23 67 को कोस में, कोस को साइन में, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको लिख सकता हूं कैसे, देखो एक बार, इसको लिखूंगा मैं साइन, इसको 90 डिग्री, ये ब्रैकेट है 90 डिग्री माइनस कितना करूंगा, 67 डिग्री, 90 में से 67 गया तो दोबारा 23 डिग्री आ गया क्या, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये निकल लिखा कोस 67 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, फिर प्लस का साइन है, देखो कोस ये लिखा हुआ है, इसको 19 बनाना है मेरे को, तो इसको लिखूंगा 90 डिग्री माइनस कितना लिखूंगा, 71, 71 बनाना है तो 19 माइनस 19 डिग्री, ये लो, ये बट्टे कितना है साइन थीटा, साइन 19 डिग्री। आ जाओ, देखो 90 माइनस 67 है, साइन वाला किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो ये कोस 67 डिग्री हो गया प्यारे दोस्तों, और ये भी कोस 67 डिग्री है, ठीक है ना, ये चीज। फिर प्लस ये कितना हो गया, साइन हो गया, कोस किस में ट्रांसफर होगा, साइन में, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, 90 पे ऑल पॉजिटिव, ऑल चेंज होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव में चेंज होंगे, तो ये साइन हो गया, साइन 19 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, साइन 19
आप लोगों ने देख रखा होगा, ये सारे कट गए, इसलिए 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कितना हो गया 2। 2 इसका राइट आंसर है प्यारे दोस्तों। समझ में है सभी को? एक बार दोबारा देख लेना जिनको समझ नहीं आया, ठीक है। ग्राफ पे क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से पूछा आप लोगों को, दे रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर दे रखा है 5, ठीक है, दिख रहा है आपको? आगे हो, आपसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देखो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है आपको, ये कौन दिया है, इसका मान पूछा है। देखो प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू उठा के लानी है अपन को, ये वाली, बाकी इसका तो मान रख लेंगे। इसका तो 2 टेन की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 का मान कितना होता है, √3। आ जाओ, इस चीज को एक बार ध्यान से समझो। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर दे रखा है 5। देखो कोट थीटा का जस्ट रिवर्स होता है 1/10 थीटा, ठीक है, मैंने ये लिख दिया इसकी जगह। समझ में आया आप सभी को? इसको भी ऐसे चेंज कर लूं तो ये कैसे हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट टेन स्क्वायर थीटा, और ये 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 10, ये हो गई, आप लोगों को पता है ये टेन 60 के मान होता है √3 का स्क्वायर। यहां तक मैं पहुंच गया प्यारे दोस्तों, मेरे को इसका मान निकालना है। आप लोगों ने एलजेब्रा की ये इक्वेशन देखी होगी, 1/x बराबर ये दे रखा है, तो x की पावर 5 1/x की पावर 5 कुछ भी 2 है तो 2 लगा लो। तो आपने कैसे दिखाया, a स्क्वायर माइनस 2 देखा होगा। देखो x प्लस 1/x अगर a दे रखा है और आप लोगों को इस तरह से स्क्वायर में पूछा है, तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर, या a दे रखा है तो a का स्क्वायर माइनस 2, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा का मान चाहिए मेरे को, क्यों, मैं यहाँ पुट करूंगा ना, ये स्क्वायर है देखो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर करना है और माइनस 2 करना है, ये चीज पता होगी आपको, ठीक है। इसको घटाओ, ये चीज 25 हो गया, 25 में से 2 गया तो कितना हो गया 23। तो यहाँ पे कुछ नहीं रखना, आपको 23 रखना है पूरा मान। ये 23 हो गया प्लस ये 2 गुणा, देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, इन सबको जोड़ोगे तो 3 दूनी 6, 6 इसमें जोड़ोगे तो 29, इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों। समझ में आया सभी को? ये भी इजी था और अच्छा क्वेश्चन था। अगले की तरफ बढ़ो प्यारे दोस्तों, आ जाओ, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो देखो ट्रिगोमेट्री का कोणों पे डिपेंड क्वेश्चन था। देखो एक खंबे के शीर्ष से पाद बिंदु से, देखो ये एक खंबा था, उसका पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी, ये 20 मीटर की दूरी, ठीक है, और का खंबे के शीर्ष से पाद से कितनी दूर, 20 मीटर, यहां पर ये उन्नयन कोण दिया है, स्थित उन्नयन कोण इस बिंदु से उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई, ये खंबा कितना ऊंचा था, ठीक है, ये पाद बिंदु यानी इसके पैरों से लेके यहां तक की दूरी है 20 मीटर, ये 45। देखो ट्राइंगल हो गया तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी 45 हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर ये 20 होगा तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा। देखो इस कोण के सामने, इस कोण के सामने अगर 20 है तो इसके सामने 20 होगा, तो ये भी 20 ही है, डिग्री नहीं मीटर, ऊंचाई पूछी है मीटर में। तो इसके सामने 45 के सामने 20 मीटर की लंबाई है, तो इसके सामने भी इतना ही होगा। समझ में आप सभी को? बाकी आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे टेन थीटा लगा सकते हैं, टेन थीटा बराबर, देखो लंब बटे आधा लगाओगे आप टेन थीटा का, टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेन 45 डिग्री बराबर लंब कितना है नहीं पता, एच रख दो, आधार कितना दे रखा है 20 मीटर। टेन 45 का मान सबको पता है 1 होता है, तो h/20, ये इधर आएगा तो 20, h ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं। 45 के सामने पूछा है, 45 के सामने अगर 20 है तो यहाँ 45 के सामने जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी भुजा, जितना बड़ा कोण है उतना ही मान होगा। 45 के सामने अगर 20 दे रखा है तो यहाँ पे 45 का 20, तो इसका मान होगा 20 मीटर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, निकाल भी सकते हैं। समझ में है सभी को? आगे बढ़ो, और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो सिंप्लीफिकेशन के बेस पे, देखो 3 की पावर n दे रखा है रूट में, और बराबर दे रखा है 729। आप लोगों से पूछा है n का मान ज्ञात करें, ठीक है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये रूट हटाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर मान लो, ये लो। देखो यहाँ पे 3 की पावर n बराबर, ये कितना हो गया 729 गुणा 729 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है 3 की पावर कितनी लगाए कि ये माना जाए, आप सभी को पता होना चाहिए 729
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी ये कितना है 3 की पावर 5 है, तो ये भी कितना होगा 3 की पावर 5। ठीक है, 3 गुणा देखो 3 गुणा 3 3 9 होता है, 3 3 9 9 9 81, 81 गुणा 3 कितना हो गया 3 8 3 24 243, 6 होता है, कितना होता है 6 होता है प्यारे दोस्तों। 3 से और गुणा करोगे 3 3 9 4 3 12 3 2 4 1 7 729। बस ये देखना था आपको, मेरे को पता चला जब भी बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 3 की पावर n बराबर 3 बराबर कितना हो गया 6 6 12। देखो बेस समान है तो पावर कितना हो गया n, तो n का मान कितना गया 12, और आपसे यही पूछा था प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो आप लोगों को पूछा है बहुलक। देखो एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों को प्राप्तांक दे रखा है, क्या दे रखा है, गणित का प्राप्तांक कितना दे रखा है 43 दे रखा है, 44 दे रखा है, 65 दे रखा है, 41 दे रखा है, और 53 दे रखा है, 53 दे रखा है, 65 दे रखा है, और 62 दे रखा है। ठीक है, 7 हो गए। गणित के प्राप्तांक है 7 विद्यार्थियों को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का। ठीक है, देखो बहुलक पूछा है तो बहुलक, देखो बहुलक का सबको पता होगा, जिस अंक की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति है वही बहुलक है, बहुलता जिसकी ज्यादा है। देखो 43 एक बार है, 44 भी एक बार है, 65 देखो 65 ये रहा, 65 ये रहा, ये 2 बार है, ये 41 एक बार, और ये 53 भी एक बार है, तो सबसे ज्यादा बहुलता किसकी 65 की, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया 65। समझ में आप सभी को दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको बेलन से पूछा है प्यारे दोस्तों, बेलन से। देखो एक बेलनाकार टैंक का उसकी क्षमता दे रखी है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये बेलनाकार टैंक था एक, ये टंकी थी ये वाली। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, यहाँ केंद्र से परिधिक की दूरी r होती है, और ये इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाइट है। आप लोगों को इसकी क्षमता यानी आयतन क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो 2376 मीटर क्यूब में दे रखा है आयतन, वॉल्यूम डेंसिटी जो आती है क्यूब में आती है। ठीक है, आप लोगों से इसकी आर दे रखी है, कितनी दे रखी है 21 मीटर में। ठीक है, आप लोगों से इसकी हाइट पूछी है, ऊंचाई, ये हाइट। देखो आयतन का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए था, इसमें कुछ नहीं करना था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी सोल्व करा है एनटीपीसी का पेपर, उसमें ये पूछा था। पाई आर स्क्वायर बराबर आपको 2376 लगाना था। ठीक है, आ जाओ, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, आर आपको दे रखा है 21 गुणा 21 कर लेते। ठीक है, एच अपने आप निकलेगा। ठीक है ना फिर दोस्तों, ये 21 गुणा 21 मीटर में दे दिया पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको सोल्व करना था, और 21 76 7 से काट देते तो ये 3 बार करता। ठीक है ना, 7 से 21, देखो आर की वैल्यू 21 मीटर में, समझ में आया ये चीज। तो 21 गुणा 21 और ये एच दे दिया, ये बस काटना रह गया। देखो ठीक है दोस्तों, काटना रह गया। देखो एक बार ये 23 छिहत्तर था, 21 नहीं, ये चीज समझो। काटो, 7 से काटा 3 बार, 3 नीचे जाके भाग देगा, 3 को सबको तो हाइट पूछी है आप लोगों से, तो 23 छिहत्तर बटे कितना, आ जाओ 22 वर्ष गुणा होकर नीचे गया होगा। ठीक है, 21 भी नीचे आया होगा, और ये 3 भी नीचे आया होगा। काटो, 3 से काटते, 3 से 7 बार कटा, 3 7 21 होता है, और 3 9 27 होता है, 3 दूनी 6, 3 कट गया। फिर किससे कट रहा है 7 से कट रहा है क्या, 7 से कटो 7 एकम 7, 7 एकम 7 लगभग कटेगा ये। 11 7 77 होता है, 11 से काटो 11 दूना 22, 11 7 77, 11 दूना 22, बेहतर हो गया। देखो 21 दूना कितना होता है, एक 2 से काटो 36 बार, कितनी बार 36 दूना बेहतर होता है। आपके पास जो चीज बची है 36/21 बची है प्यारे दोस्तों। 3 से काट लो, 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 7 21 होता है, 7 से कट रहा है, 7 एकम देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, 7 से 21 होता है, 7 से कटो 7 एकम 7 होता है पॉइंट, और बचा कितना 5 बचा, 7 7 49 होता है, 1.7 मीटर के आसपास इसकी हाइट आएगी प्यारे दोस्तों। समझ में सभी को, इस तरह से आपको मैनेज करना था। आपको डेंसिटी दे रखी थी, बस आयतन का फॉर्मेट पता होता, चीजें उठा के रख लेते। 1.7 मीटर में इसकी ऊंचाई आएगी। आगे बढ़ो, और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो एलजेब्रा इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन दिया, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 1/x² और वाई स्क्वायर, और आपको दे रखा है 83। ठीक है, आपसे पूछा है एक्स वाई माइनस 1/xy का मान पूछा था दोस्तों। ठीक है, ये मान पूछा था आप लोगों से। देखो
ये वैल्यू दे रखी है, ये पूछा है, तो एक बार इसको ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये कैसे दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको समझो एक बार। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए था, ठीक है, प्लस 2ab, ये खोलना है प्यारे दोस्तों इसको, ठीक है। तो ये ए का नाम हो गया, ये बी हो गया। आ जाओ, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला खोला है तो माइनस कर लो, माइनस, तो ये भी माइनस है, क्यों, माइनस वाला का होल स्क्वायर कर रहा हूं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ए नाम दे दूंगा, इसको बी नाम दे दूंगा, ठीक है, खोल लो। ये बट्टे में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स वाई बट्टे 1/xy, ये लो, ये कैंसिल आउट हो गया प्यारे दोस्तों। ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, ये रही, उठा के रखो इसका मान। तो ये मान आ गया एक्स वाई माइनस 1/xy का होल स्क्वायर का। देखो इधर ये वैल्यू ये रही पूरी, आपको ये दे रखी है, उठा के यहाँ ले आओ, 83 माइनस 2, जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, 81 आ गया। इसका स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो रूट लूंगा इधर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स वाई माइनस 1/xy का मान आ गया 9 आ गया। 9 नाम 81 नहीं होता क्या, तो इसका मान ही पूछा था, तो 9 आएगा ये वैल्यू। समझ में है सभी को, आगे की तरफ बढ़ो प्यारे दोस्तों। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, एक बार देखो। ये ट्रेन से पूछा था चैप्टर, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की दिशा में, यानी सममुकमल होता है एक दूसरे की दिशा में, एक ट्रेन ये थी और एक ट्रेन ये थी, एक दूसरे की दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की स्पीड दे दी 80 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो दूसरे की स्पीड कितनी दे दी, 70 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये एक दूसरे को पार करती है, तो टोटल टाइम लगा 30 सेकंड। जब कोई भी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी इस तरह से, तो दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, स्पीड एक साथ, तो दोनों एक ही दिशा में, तो स्पीड तेज दिखाएगी, तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को निकल के कितनी देर में गई, 30 सेकंड में। तुम्हें इस वाली ट्रेन की लंबाई दे रखी है 300 मीटर, कितना मीटर दे रखी है, 300 मीटर। ये ए ट्रेन थी और इस ट्रेन का नाम दे रखा है बी, इसकी लंबाई पूछी है, ये चीज, ठीक है ना। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को आपस में पार करेगी तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो आओ, तो यहाँ डिस्टेंस, सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात करता हूं। ट्रेनें चाहे पीछे से पार करे चाहे आगे से, डिस्टेंस हमेशा दोनों की लंबाई का योग होगा। तो 300 प्लस इसकी लंबाई नहीं दे रखी, तो एल मान लो। स्पीड, दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रही है, दोनों की स्पीड कितनी होगी प्यारे दोस्तों, 80 और 70 दोनों जुड़ जाएगी, तो 80 प्लस 70 कितना होगा, 150 किलोमीटर पर घंटा। देखो ये मीटर में, ये किलोमीटर पर घंटे में, यूनिट का ध्यान रखना जरूरी है। टाइम कितना लगा था, 30 सेकेंड, ठीक है, उठा के रखना है था। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। दूरी कितना दे रहा है, 300 प्लस एल बराबर, देखो स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो किलोमीटर को किस में चेंज कर दो, मीटर पर सेकंड। जब भी आपको कोई यूनिट किलोमीटर पर घंटे में दिखे, तो 5/18 से गुणा करके किस में चेंज करोगे प्यारे दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। समझ में है आपको, ये चीज ध्यान रखो। तो मैं क्या करूंगा, 5/18। आओ, टाइम कितना देर का है, देखो स्पीड रख दिया, स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदला, टाइम और रख दो, टाइम 30 सेकंड था, 30 या रख दो, बस इसको सोल्व करना था। देखो प्यारे दोस्तों, 6 से कट रहा है, 6 से 3 बार 6 3 18 होता है, 6 5 30 होता है, 3 से 5 बार कटा, 3 5 15। देखो 5 आम 25, 25 5 125, तो 300 प्लस एल बराबर 5 आम 25, 25 5 125, 125 यानी 1250 मीटर। 300 इसमें से घटा दूंगा तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 3 चौको 12, 9 और 3 12 होता, तो 950 मीटर लंबी ट्रेन थी। कितने मीटर लंबी ट्रेन थी, 950 मीटर लंबी ट्रेन थी, और एल ही पूछा था तुम लोगों से। समझ में है सभी को। और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है उनका सॉल्यूशन मिल पाए प्रॉपर तरीके से। मैथ का जितना भी होगा, ग्रुप डी का, दिल्ली पुलिस का सारा सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद।